Hello दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। लॉट ऑफ न्यूज़ इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स। हीरो हार्ले डेविडसन के साथ पार्टनरशिप में एक नया बाइक लॉन्च करने वाला है। इस बाइक को मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, बट आज के वीडियो में ऐसे अपडेट्स है जिससे आपको पता चलेगा कि जो इंडिया में लॉन्च होने वाला बाइक है उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इंडियन रोड के लिए बना होगा और इसमें कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ हार्डवेयर अपडेट्स भी आएंगे। और ये हार्डवेयर अपडेट्स क्या है, इसका प्राइस क्या होने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यामाहा के अपडेट्स देने वाला हूँ, क्योंकि यामाहा के एरोक्स MT-15 R15 में अपडेट्स है और बहुत सारे बाइक्स लॉन्च करने वाले हैं यामाहा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मुझे लगता है हार्ले डेविडसन जब इंडिया में आया था पहली बार, उनका सबसे बड़ा गलती ये था कि वो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझना चाह रहे थे। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए ब्रांड को, क्योंकि उनके जो बाइक उन्होंने इंडिया के लिए लॉन्च किया था उसमें बहुत सारे ब्रेकिंग के इश्यूज़ आ गए थे, क्वालिटी के इश्यूज़ आ गए थे। फिर उनको 2020 में मार्केट को एग्जिट करना पड़ा। बट वो ये बात जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारे कस्टमर्स उनके बाइक यहाँ पे लेना चाहते थे। तो इस टाइम पे वो एक ब्रेव और इंटेलिजेंट डिसीजन लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मार्केट लीडर जो है दैट इज़ हीरो, उनके साथ पार्टनरशिप में सर्विस नेटवर्क और डीलरशिप नेटवर्क का हेल्प लेकर वो उनके नए एफोर्डेबल बाइक लॉन्च करेंगे और उसका जो इंजन और उसके जो मैकेनिकल्स है वो इंडिया में डेवलप होंगे। उससे क्या होगा, बहुत सारा लोकलाइजेशन और एक बहुत अच्छा प्राइसिंग कस्टमर्स के लिए। 400 सीसी के ऊपर का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको इस बाइक में, जो आई थिंक बहुत अच्छा है, क्योंकि CB350 होंडा के तरफ से और रॉयल एनफील्ड के जितने बाइक्स हैं वो 350 सीसी के डिस्प्लेसमेंट के साथ आते हैं। उसके साथ हाई टेक फीचर्स भी मिलने वाले हैं आपको इस बाइक में। उस मॉडल को अगर आप इंडियन वेरिएंट के साथ कंपेयर करोगे तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। पार्ट्स में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये इंडिया के लिए बनाया जाएगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो इंडियन रोड्स के लिए बहुत अच्छा होगा। बाइक ड्यूरेबल भी होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइसिंग देने से लोगों का इंटरेस्ट पीक होने वाला है। और सिंस ये जो इंजन है इसमें वो कीवे का इंजन हो सकता है, अगेन यू कैन हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी व्हेन इट इज़ लॉन्च्ड। बट हीरो एक बहुत बड़ा डिफरेंस करने वाला है इनके सेल्स के लिए, क्योंकि इनका जो सेल्स एंड सर्विस है वो हीरो हैंडल करने वाला है। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मार्केट, सबसे डिफ़िकल्ट मार्केट है और इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। रॉयल एनफील्ड इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसलिए एक्सेसरी सपोर्ट और पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस को वो बढ़ाने की कोशिश करता है हमेशा उनके प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बाद। हीरो अगर ये करेगा तो बहुत अच्छे सेल्स नंबर प्रोड्यूस करेगा। अभी आप होंडा के सेल्स नंबर्स देखते हो तो काफ़ी अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि राइड इवेंट्स और एक्सेसरी सपोर्ट अगर वो लॉन्च के टाइम ऑफर करते हैं तो आई थिंक इट वुड हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस। एट दिस पॉइंट CB350 भी स्लोली अपने सेल्स को बढ़ा रहा है, बट ESD को लेके अगर आप सोचते हो तो ESD यहाँ पे थोड़ा सफ़र कर रहा है, क्योंकि ब्रांड नया है। तो इस सेगमेंट के बाइक्स में लोग पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस के बारे में देखते हैं, तो ख़रीदने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा बाइक के साथ, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, ये सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो कंसिडर करते हैं। और हीरो बहुत अच्छे से काम कर सकता है इस पर टू ऑफर अ प्रीमियम एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हीरो वालों ने हार्ले डेविडसन के साथ पार्टनर किया है, क्योंकि हीरो के लिए भी ये बिज़नेस इंप्रूव करेगा और उनका इमेज बढ़ाएगा, क्योंकि हीरो जाना जाता है कम्यूटर बाइक्स के लिए और हार्ले डेविडसन का ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, एंड दिस विल बी एडिंग अ लिटिल मोर। सारे रेट्रो बाइक्स के सेम होता है डिज़ाइन लैंग्वेज, एक राउंड सा हेडलैम्प होता है, बहुत सारे सर्कुलर एलिमेंट्स होते हैं, मेटल फिनिश होता है, और इस बाइक में भी आपको सिमिलर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। राउंड सा हेडलैम्प डिज़ाइन, बट एक और बात है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसमें मॉडर्न टेक मिलेगा आपको, आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो सकता है, और उसके बाद आपको LED एलिमेंट्स मिलेंगे, LED हेडलाइट्स मिलेगा, जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप रेट्रो बाइक की बात करते हो और बोलते हो कि यार रॉयल एनफील्ड ओल्ड चार्म को मेंटेन करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, बट आज के टाइम में आप मॉडर्न फीचर्स भी देके पुराना जो ओल्ड चार्म है उसको मेंटेन कर सकते हो। ये चीज़ CB350 वालों ने दिखाया है, होंडा वालों ने दिखाया है, और सेम फुटस्टेप्स पे
हीरो भी फॉलो करना चाहते हैं, और इसमें भी आपको सेम LED एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। द बेस्ट पार्ट है इसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर्स, एक बड़ा सा फ्यूल टैंक, एक TFT स्क्रीन भी आ सकता है इसमें, विच इज़ अगेन गोइंग टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि इस सेगमेंट के बाइक्स में आपको सर्कुलर राउंड सिंपल से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको एक फुली डिजिटल TFT क्लस्टर मिल सकता है। और इंजन के स्पेसिफिकेशंस की भी बात करें, इट विल हैव अ लॉट ऑफ पावर, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो इससे वो ज़्यादा पावर आउटपुट निकाल सकते हैं इस बाइक को लेकर। इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और फ्यूल इंडिकेटर जैसे बेसिक जो नीड्स है, जो पुराने वाले रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में नहीं आते थे, वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। 18 इंच के फ्रंट व्हील्स और 17 इंच के रेयर अलॉय व्हील्स मिलेंगे। C8 के टायर्स आ सकते हैं। सीट हाइट की बात करें, जो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, 790 से लेके 810 mm होगा। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट जब हम चलाएंगे तो ज़रूर हमें डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि व्हेन यू राइड अ बाइक नंबर्स डू नॉट मैटर, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो टेस्ट राइड करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसका कंफर्ट कैसा है फॉर शॉर्टर राइडर्स। हैंडल बार्स काफ़ी वाइड है, तो लेवरेज मिलेगा आपको, सिटी में चलाने में मज़ा आएगा, और हाईवे में भी काफ़ी रिलैक्सिंग लगेगा, क्योंकि इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी रेस्ड। जो 420 cc का इंजन होगा, इट विल बी अ सिंपल एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन। 6 स्पीड का गियर बॉक्स भी आ सकता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिल सकता है इसमें। राइड मोड्स के भी ऑप्शन आ सकते हैं, जो आपने TVS के बाइक्स में देखा है। ब्रेकिंग जो है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों व्हील्स में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। USD फ्रंट फोक्स अगर ऑफर किया जाएगा तो इट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि इसके पहले मैंने जो X350 को कवर किया था उसमें भी अपसाइड डाउन फोर्स के ऑप्शंस मिल रहे थे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम ऑन दिस बाइक एज वेल। प्राइसिंग होगा, दैट विल बी ए किलर। हीरो इस पे फोकस कर रहा है, क्योंकि उनका पहला बाइक है और हार्ले डेविडसन का भी पहला अप्रोच है अफोर्डेबल सेगमेंट में आने के लिए, तो उनको भी ये बात पता है कि प्राइसिंग कितना ज़रूरी है। तो हार्ले डेविडसन कोशिश करेगा कि जो प्राइसिंग है, इट विल मेक ए बिग डिफरेंस इन दैट। तो दिस कुड बी प्राइस समवेयर क्लोज टू 1.9 to 2.2 lakhs एक्स शोरूम। आई थिंक इट इज़ ऑन पार कंपेयर टू CB350 या कोई भी रॉयल एनफील्ड का बाइक। एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हियर, कि यहाँ पे आपको बेटर डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। यामाहा के बाइक्स का मैं एक क्विक अपडेट देना चाहता हूँ आपको। एरोक्स और R15 में नए कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और MT15 का एक अफोर्डेबल ऑप्शन लॉन्च होने वाला है, जो आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर दोज जो MT15 खरीदना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एरोक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्कूटर और सबसे एडवांस स्कूटर है मार्केट में। एंड जो स्कूटर्स को पसंद करते हैं, जो मैक्सी स्कूटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया में, एरोक्स इज़ द क्लोजेस्ट दैट यू कैन गेट। और इसमें आपको सिल्वर का ऑप्शन मिलेगा। सिल्वर लुक्स वेरी क्लासी, ऐसा फ्लैशी सा कलर नहीं है जो उनके ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है, वो काफ़ी फ्लैशी है, वाइब्रेंट है, बट जो सिल्वर है वो बहुत क्लासी और बाइक को बहुत अच्छे से सूट करता है, नॉट बाइक, स्कूटर। और एरोक्स 155 पे आई थिंक सिल्वर बहुत बढ़िया लगेगा। अगर आप एरोक्स लेने का प्लान कर रहे थे तो एक बार ये कलर को ज़रूर देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लीजिए। इंपॉर्टेंट पार्ट इज एरोक्स में अभी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल सकता है। ये एक बहुत अच्छा मूव है यामाहा की तरफ से, क्योंकि सेफ्टी में आप कोई भी फीचर देते हो तो कस्टमर का बहुत फ़ायदा होता है इससे। एंड आई थिंक इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और सिल्वर कलर का नया ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें यामाहा के बारे में, यामाहा R15 का नया मॉडल लॉन्च होने वाला है। इट इज़ वाइट कलर एंड लुक्स रियली गुड। आई थिंक मेरा फेवरेट कलर है R15 में, जितने भी मैंने कलर्स देखा है ये बहुत अच्छा लगता है। वाइट में लुक्स वेरी स्पेशल, वेरी गुड। और जो इंटेंसिटी वाइट, जो यामाहा इसको नाम दिया है इस कलर को, यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर का ऑप्शन मिलता है। आई डोंट थिंक इस सेगमेंट में कोई भी बाइक ये ऑफर करता है। अगर आप क्विक शिफ्टर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको मैं एक वीडियो में पूरे तरह से कवर करूँगा। अभी हम अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1,85,000 का एक शोरूम प्राइस देखने को मिलता है। जो R15 है अगेन उसमें भी बहुत सारे वाइब्रेंट और लाउड कलर्स है, लाइक रेड, डार्क नाइट एंड आई थिंक रेसिंग ब्लू। अगर आप इन कलर्स के साथ इसको कंपेयर करें तो काफ़ी क्लासी लगता है, यूनिक भी लगता है, और आई थिंक आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो। बेस्ट न्यूज़ है कि MT15 का उन्होंने प्राइस कम किया है। यू वोंट गेट दी LED इंडिकेटर्स और ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी, जो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट एन एडेड फीचर। अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो आपको कंसिडर करना चाहिए सेफ्टी फीचर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो नया MT15 होगा, जो अफोर्डेबल होगा, उसमें वो ड्यूल चैनल ABS को निकाल देंगे। दिस इज़ नॉट द केस।
आपको ABS मिलेगा, यू विल गेट ऑल द फीचर्स लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड सेम परफॉर्मेंस, सेम बाइक, बस ब्लूटूथ और LED इंडिकेटर्स को हटा दो यहाँ से। एंड दिस बाइक इज़ परफेक्ट। अगर आपका बजट है ज़रूर आप इस बाइक की तरफ जाओ। अगर आपका बजट उसके ऊपर भी है, मुझे लगता है नेसेसरी नहीं है। अगर आपको चाहिए ब्लूटूथ आप यूज़ करोगे तो ही ऊपर वाले मॉडल की तरफ जाओ, अदरवाइज दिस इज़ परफेक्टली फाइन। प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो विदाउट ब्लूटूथ वाला बाइक है वो 1,63,000 एक शोरूम में का लॉन्च प्राइस है। और इसमें आपको 2 कलर्स के ऑप्शंस मिलते हैं, मेटालिक ब्लैक और डार्क मैट ब्लू। एंड अगर आप अभी बाइक लेना चाहते हो MT-15 तो आप चूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गो विद द ब्लूटूथ ऑप्शन, यू डोंट वांट टू गो विद द ब्लूटूथ ऑप्शन, क्योंकि ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, परफॉर्मेंस के रिलेटेड नंबर्स सब कुछ सेम है। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड मूव बाय यामाहा। 3 अपडेट्स थे जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो यामाहा के बाइक्स को कंसिडर करना चाहते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, गुड डिसीजन बाय यामाहा। और भी अपडेट्स आप चाहते हो इन बाइक्स के बारे में तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं फिर से मिलूंगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।